वेलकम बैक टू ज्योति की मस्त फैमिली व्लॉग। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने नए व्लॉग में। दिन से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग, चाय बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। और आज क्योंकि छुट्टियाँ स्टार्ट हो रखी हैं सर्दियों की, तो मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने मायके। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। और मेरी तरह कौन कौन एक्साइटेड होता है वो भी कमेंट कर दीजिए। घर जाने के लिए तो सभी एक्साइटेड होते हैं, और वहाँ जाके बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आनी है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। देखते हैं क्या क्या दिखा पाऊँगी आपको इस व्लॉग में, लास्ट तक देखना। चलो अभी मैं चाय डाल दूँ। चलो बेबी। तो यहाँ मैं रेडी हूँ, बच्चे रेडी हैं, और यहाँ देखिए मेरी बैग्स भी रेडी है, मेरे सारे बैकपैक्स तो अभी हम जाने के लिए बिल्कुल हो गए हैं तैयार और निकल रहे हैं। और बहुत एक्साइटेड है नानी के घर जाने के लिए बच्चे। तो चलिए चलते हैं। तो मैं घर जाने से पहले ना अपनी ऑर्गेनिक सब्जियों का फ़ायदा उठा रही हूँ, क्योंकि ना मुझे धनिया बहुत पसंद है। तो मैं धनिया काट रही हूँ चलते चलते। मैंने कहा कुछ तो अच्छा फ़ायदेमंद लेके जाएं यहाँ से। और वैसे भी मम्मी ने बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे दी हैं ऑलरेडी, पर धनिया रह गया था तो वो मैंने काट लिया। ये देखा, लास्ट मोमेंट भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके चल रहे हैं। हाँ ठीक है मम्मी, ओके। खुश रहना, लड़ाई नहीं करना पीछे से क्योंकि रोज़ सुबह सुबह मम्मी पापा मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है पापा, ओके। अभी आते हैं, जल्दी से आएंगे। और ये देखो मैंने क्या ले रखा है मेरे बच्चों को ना। कुछ भी कर लो, गाड़ी में वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, तो कितने अच्छे कपड़े पहन लो, साथ में डस्टबिन लेके घूमना पड़ता है। क्या हुआ? ठीक है चलो पापा, ओके बाय। बाय मम्मी। ठीक है भाई, बाय बाय आपको भी ये देखो मेरे ना पापा की गाड़ी में मेरा सामान कैसे भरा हुआ है। सर्दियों में जब मम्मी के घर आते हैं ना, तो ऐसे सामान ले लेके आना पड़ता है। ये देखो नीचे भी बैग्स हैं, ऊपर भी बैग्स हैं, और गाड़ी पूरी भरी है। और यहाँ मेरे पापा हैं, और इधर मेरी मम्मी हैं जो मुझे लेने आए थे। एंड इधर मैं हूँ, पता नहीं दिखाई दी या नहीं, बट मैं अपना सामान दिखाना चाहती थी कि गाड़ी सामान से भरी है बिल्कुल। यूनिफॉर्म दिखाऊंगा आज। हाँ, नानू की ना यूनिफॉर्म देखना आप, पुलिस वाली। ओके, आपने देखी नहीं है ना बेबी? आप नानू की यूनिफॉर्म देखना पुलिस वाली आज। ये देखिए हम पहुंच गए हैं मेरे घर पे। आ गए हैं आफ्टर ऑल हम नानी के घर। पहुंच गए ना, छो गया था मेरा बेबी रास्ते में ही। हम घर में आ गए हैं, और आते ही मम्मी मेरे बैग्स अनपैक करके सब सेट करने लग गई और मेरा बेबी यहाँ बैठा है, और पापा बेचारे अभी तक नीचे से मेरे बैग्स ला ला के रख रहे हैं लाइन से। इतने सारे बैग्स लेकर आ गए हैं हम भर दिया घर है पापा टॉयज से। ये सब कहाँ ना उड़ेगा, दुनिया भर का बैग है भाई। दुनिया भर का सामान दुनिया भर का सामान लेके आते हो, गाड़ी में मुश्किल से लेके आया हूँ। ठीक है भाई, मैं कर लूंगी टेस्ट। मेरे को तो ये इतनी टेम्पटिंग लग रही है देखने में ही। मेरी भाभी ने मेरे लिए देखो चाप बनाई है। आते ही हमने पहले चाय नहीं पी, क्योंकि चाप मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है ना, तो चाय से भी पहले चाप खा रहे हैं, चाय बाद में पहले चाप। चलो मैं टेस्ट करती हूँ, ठीक है? बिल्कुल अच्छी है, टेस्टी। बहुत टेस्टी है दिव्या, बहुत टेस्टी, थैंक यू। ये देखो नानू के घर में आते ही ना सब में गर्मी छा गई, क्योंकि नानू के घर में हीटर्स चल रहे थे, तो घर गर्म था। मैंने भी जैकेट निकाल दी, मेरे बेटे ने भी जैकेट निकाल दी। और यहाँ पापा मेरे घर का अमरूद खा रहे हैं, जो मैं लेकर आई हूँ अभी, फ्रेश अमरूद। और साथ में मेरा व्लॉग एंजॉय किया जा रहा है, ये देखो, है ना पापा? ये देखो यहाँ पे ना एलेक्सा में गाने बजा रहे हैं। मेरा बेटा अपने नानू को अपना फेवरेट सॉन्ग सुना रहा है, और इसका फेवरेट सॉन्ग है, क्या है भावित बताओ? हाँ, जेड ब्लैक शीशे गाड़ी काली रकर तो ये वाला सॉन्ग अभी एलेक्सा में बजा के मेरे पापा को सुना रहा है, और नानू यहाँ पे इनका गाना सुन रहे हैं। और मैं अभी ना वीडियो को बंद कर रही हूँ, क्योंकि ये वॉल्यूम तेज करेंगे फिर कॉपीराइट आ जाएगा, भाग लो यहाँ से ये देखो यहाँ पे नानू और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। पापा बच्चों के साथ ना बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, इसीलिए बच्चों को ना पापा की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। और मेरे छोटे वाले बच्चे की तबीयत ख़राब थी, फिर भी वहाँ जाके नानू के साथ इतना एंजॉय किया इसने। और यहाँ पापा ना, आपने सुना भी होगा, गाड़ी में पापा ने कहा था कि मैं अपनी यूनिफॉर्म दिखाऊंगा, तो पापा यहाँ से ना एकदम से गए डांस करते करते बीच में, और फिर अपनी यूनिफॉर्म पहन कर आए। यूनिफॉर्म किस लिए? क्योंकि पापा पुलिस में हैं, तो वो अपनी यूनिफॉर्म दिखा रहे थे बच्चों को। देखो मेरे 2 स्टार्स, देखो
को और मुझे बोल रहे थे क्या तू वीडियो बना रही है, मैंने नीचे लोअर पहन रखा है। मैं फिर थम्स अप कर रही हूँ कि नहीं नहीं ठीक है पापा, अच्छे लग रहे हो, मैं आपके स्टार्स कैप्चर करती हूँ, सबको दिखाती हूँ व्यूअर्स को। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, मैंने पापा को दिखाया। तो मैं अभी ना घर आई थी ना, आते ही पापा ने मेरा पिंपल देखा मेरे मुंह पे। मेरे पापा को बहुत बुरा लगता है कि मेरे बच्चों की शक्लें खराब हो जाती है। तो ना ये देखो लाइट जला के आपको अपना पिंपल दिखाती हूँ, मेरे मुंह पे इतना बड़ा पिंपल हो रहा है। तो पापा ना, मैं इसको यूँ कर रही थी, वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पिंपल को ऑब्वियसली हम वॉश करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं ना। तो मैं इस पर सोप लगा के धो रही थी, तो पापा बोले कुछ मत कर, देख मैं दवाई देता हूँ तेरे को, फटाफट से अपने पिंपल पे लगा और सुबह तक ठीक हो जाएगी। देख लो कितना ध्यान रखते हैं ना। तो अभी मैंने इस पे लगा लिए दवाई, देखते हैं सुबह तक आराम होता है या नहीं। और अगर सुबह तक आराम हो गया ना, फिर मैं आपको दवाई का नाम भी बताऊंगी, कमेंट कर देना। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है मम्मी। पता है अभी घर आते ही पहले आपने देखा ही था कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, फिर चेंज वेंज किया, क्यों अब चेंज करके हम आराम से ब्लैंकेट में बैठे हुए माँ के घर आने का यही मज़ा है। आराम से ब्लैंकेट में बैठी हूँ मैं, और माइक मैंने इसलिए हाथ में ले रखा है क्योंकि मैं सोच रही थी कि मम्मी कुछ बोले तो वो भी कैप्चर हो जाए। बट मेरी मम्मी ऐसी ऐसी, मेरी सासू मम्मी ऐसी, मेरी मम्मी सारे बोलते कम। तो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि देखो मैंने इतनी सारी शॉपिंग जो पहले से ही की थी, मैं आई भी नहीं थी उससे पहले मैंने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी थी, जो मेरी मम्मी ने पीछे से रिसीव करी और मम्मी मुझे दिखा रही है कि देख तूने जो जो ऑर्डर करा है ना वो सब आ गया है। तो मैं आते ही अपनी ड्रेसेस देख रही हूँ और मज़ा आ रहा है। मैंने इंडियन वेस्टर्न सब कुछ लिया है, मैंने सूट भी लिए हैं, मैंने वेस्टर्न ड्रेसेस भी लिए हैं, ये डेनिम ड्रेस है, ये जीन्स है, ये कुर्तीज़ हैं वुलन, तो बहुत सारी टाइप की चीज़ें ली हैं। अगर आपको सारी देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अलग से अपनी शॉपिंग का व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और अभी मैं इनको पहन के देखूँगी क्योंकि मेरे को बहुत चाव चढ़ा है। रात को ना मैंने व्लॉग बंद कर दिया था क्योंकि ऐसी थकान हो रही थी, फिर सब सो गए थे, तो मैंने सोचा व्लॉग सुबह से कंटिन्यू करेंगे। और देखो मेरा गला कैसे हो रहा है। तो अभी सुबह सुबह फटाफट से थोड़े से काम किए, घर को थोड़ा सा मैनेज किया, इस रूम को नहीं किया क्योंकि यहीं पड़े हुए थे मैं भी और मेरे बच्चे भी। तो अभी बच्चे थोड़ा टीवी देख रहे हैं वहाँ बैठ के, और मैं यहाँ पे मम्मी के साथ चाय पी रही हूँ। मम्मी ने चाय बनाई है और मम्मी कह रही है फटाफट नहा लो ताकि मैं तुम सभी के कपड़े धो दूँ, क्योंकि आज फॉग है बाहर और थोड़ा दिन ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही धूप निकलने वाली है। तो फटाफट आप लोग नहा लो। और हम लोग सुबह सुबह चाय एंजॉय कर रहे हैं। ठंड में ना चाय पीने का मज़ा ही अलग है, और वो भी ऐसे ब्लैंकेट में बैठ के, कोई बनी बनाई चाय देता है तो और मज़ा आता है। तो ये देखो मैं कर रही हूँ चाय एंजॉय, आप भी कर लो, सर्दी में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज धूप निकली थी तो मैं नहा धो के थोड़ी देर बाहर बैठी थी धूप में, लेकिन देखो मेरी मम्मी ने पहले कपड़े सुखा दिए। धूप मैं कहाँ से लूँ, धूप तो कपड़ों को मिल रही है। उधर बैठे हम सारे आज बाहर ही निकल के धूप में। देखो सर्दियों में ना धूप कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, कितनी अच्छी चीज़ होती है कि धूप निकलती है तो हम सब बाहर आके बैठते हैं। और गर्मियों में धूप इतनी गंदी चीज़ होती है, धूप है हम नहीं जा रहे, धूप है हम नहीं जा रहे। हर चीज़ की कितनी ज़रूरत होती है। कौन आया नीचे? मेरे इतने सारे पार्सल जाते रहते हैं ना, मैं ऐसे देखती रहती हूँ कहीं पार्सल वाले भैया तो नहीं आ गए। ये देखो बच्चों ने जिद करी और नानी इनको पार्क में लेकर आ गई, क्योंकि हल्की हल्की धूप तो थी ही, मौसम थोड़ा ठीक था, इतनी ठंड नहीं थी। लेकिन ये देखो पार्क में कोई भी नहीं है, पूरा पार्क खाली पड़ा है, बस नानी बैठी है चेयर पे और बच्चे यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। और मैं मना कर रही थी मैं नहीं जाऊँगी, बट ये आ गए। फिर पीछे से मैंने सोचा चलो मैं भी चलती ही हूँ, तो मैं अभी आई हूँ। ये लोग काफ़ी देर से यहीं हैं। तुम्हारा पर्सनल पार्क? अच्छा, मेरा बेटा चिल्ला रहा है हमारा पर्सनल पार्क। अरे क्या कर रहा है, उल्टा गिर जाएगा। यहाँ में ना मेरे बच्चे झूला झूल रहे थे और मैं बोर हो रही थी बिना बात, तो मैंने सोचा मैं भी झूल लूँ, क्योंकि मैं भी तो बच्चा हूँ मेरी मम्मी का। और मेरी मम्मी मेरा व्लॉग का शॉट ले रही है, मैं सबसे अपने व्लॉग शूट करवा लेती हूँ। और मम्मी दिखाओ उधर देखो मेरा दूसरा बेटा भी झूल रहा है, इधर अब मैं झूल रही हूँ। और अभी मम्मी को हम बोर कर रहे हैं यहाँ पे तीनों जने मिल के। बस अब झूला झूल के वापस घर जाएंगे। पार्क में ना इतने सारे बंदर आते हैं, वो देखो आपको वहाँ वो लेडी दिखाई दे रही हो तो वो डंडा लेके घूम रही है, क्योंकि बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। अभी उधर आए थे 2 बंदर तो उन्होंने अभी डंडे से भगाए हैं। और यहाँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं देखो, ये खेल रहे हैं डॉगी के साथ। इनको यहाँ छोटा सा डॉगी का बच्चा मिल गया तो ये उसके साथ खेल रहे हैं। क्या मतलब है? अपने जैसा नहीं बोला मैंने, कहा है कि डॉगी का बच्चा मिल गया। आप भी ट्राई करो। मत छेड़ो ना बेटा, स्किन पे हैंड मत लगाओ उसकी। जाने के बाद बोलेंगे, आप आओ ना, आप भी ट्राई करो। नहीं मैं नहीं ट्राई करूँगी, ठीक है तुम कर लो।
ये देखो इनको बहुत पसंद, असल में ना इनको और इनके डैडी को डॉगीज़ बहुत पसंद है। ये चाहते हैं कि घर में एक डॉगी लेकर आए, वो तो मैं और मेरी मम्मी जी नहीं लाने दे रहे। ये देखो कैसे खेल रहे, कितने खुश हो गए। वैसे ये कोई अलग चीज़ नहीं है यार, बचपना है, बचपन में हम भी खेलते थे ऐसे ही पप्पीज़ के साथ। ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ लड्डू। मेरी मम्मी ने ना थोड़े से लड्डू बनाए थे मेरे बेटे को टेस्ट करवाने के लिए और उसको बहुत पसंद आए, तो मम्मी ने बोला ठीक है बेटा मैं और बना के दे देती हूँ, घर ले जाना आराम से खाना। तो मम्मी ने ये लड्डू अभी बनाए। तो मैं बोल रही थी मम्मी मम्मी ये क्या कर रहे हो, ये कोई लड्डू बन रहे इतनी गंदी शक्ल के, इधर आओ देखो दिखाती हूँ। मैं मम्मी को कहती हूँ ऐसी शक्ल के कोई लड्डू होते हैं, कौन सी शेप है? तो मम्मी कहती ज़्यादा ही नाम रख रही है तो खुद ही बना ले। अभी मैं बनाने लगी तो हाँ ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें ना देखो घी ज़्यादा है, दिख रहा है आपको? तो सच में वो शेप बन ही नहीं रही, अगर बना भी रहे ना तो रखते ही शेप बिगड़ जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक ही है, शेप से क्या ही होता है जब टेस्ट अच्छा है तो। और ये बहुत टेस्टी हैं और ये भुने हुए चने के लड्डू हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए और बोन डेंसिटी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली आपको भी सिखाऊंगी। तो पार्क से आके हमने बनाए लड्डू, जिसका प्रोसीजर बहुत लंबा था। तो मम्मी ने सारा काम किया, मैंने लड्डू बनाए, वो आपको दिखाए ही जैसी शक्ल के भी बने। और पता है बनाते बनाते ना गरम गरम वो खाने में बड़ा मज़ा आया, पता ही नहीं मैं कितना खा गई, पर खा के ना इतना मज़ा आ गया कि अब तो डिनर करने का भी मन नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ पी है कॉफ़ी, रात होने वाली है, अब मम्मी बनाएंगी रात का खाना और फिर हम खा के सो जाएंगे। मैं तो खाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने लड्डू एंजॉय कर लिए। मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।